गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 025863। ये हमारे पास सीजीएल के एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। लेट R1 and R2 be the remainder when these polynomials and this are divided by x plus 1 and x minus 2 respectively. If 2R1 plus R2 बराबर 6 then find the value of a। अब दो हमारे पास पोलिनोमियल है। पहली इक्वेशन है फंक्शन ऑफ x बराबर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5ax माइनस 7। जब हम इसको क्या करते हैं x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर R1 आता है। तो x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो x प्लस 1 बराबर 0। तो x की जगह क्या रख दे माइनस का 1। तो इस फंक्शन में x की जगह माइनस 1 रखते तो माइनस 1 प्लस 2 प्लस 5a माइनस 7। तो मेरे पास क्या जाएगा 5a माइनस 8 प्लस 2 माइनस का 6। ये रिमाइंडर हो गया R1 क्या हो गया 5a माइनस 6। सेकेंड वाली इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड फंक्शन हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस ax स्क्वायर माइनस में 12x प्लस 6। अगर अपन इसे x माइनस 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर R2 प्राप्त होता है। x माइनस 2 बराबर 0 रखे तो x की वैल्यू क्या आएगी 2। फंक्शन में x की जगह 2 रख दे तो 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4a माइनस में 24 प्लस 6। तो क्या आ जाएगा 4a माइनस का 24 प्लस का 8 तो माइनस का 16, माइनस का 16 प्लस का 6 तो माइनस का 10। तो R2 की वैल्यू क्या आ गई 4a माइनस 10। R1 की वैल्यू 5a माइनस 6, R2 की वैल्यू 4a माइनस 10। हमें क्या चाहिए 2R1 प्लस R2 बराबर 6। इसका दो गुना क्या आएगा 10a माइनस 12 प्लस 4a माइनस 10 बराबर क्या आएगा 6। तो क्या आ जाएगा 14a माइनस 22 बराबर 6। तो 14a बराबर 28। तो a बराबर 28/14 2। तो a का मान क्या आ जाएगा 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास इस इक्वेशन में a की वैल्यू क्या आ गई 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। इफ a and b both are rational numbers and this is equal to a plus b root 15 then what is the value of a and b। दे रखा है √5 प्लस √3 अपॉन में √5 माइनस √3 बराबर है a प्लस b √15 के। हम लोगों को यहाँ पर a और b का मान बताना है। तो अगर मैं इसका रेशनलाइजेशन कर दूं √5 प्लस √3 अपॉन में √5 माइनस √3, इसको ऊपर नीचे अगर √5 प्लस √3 से मल्टीप्लाई कर दे, इसका रेशनलाइजेशन परमेयीकरण कर दे तो क्या बनेगा √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। यहां लिख लेते हैं √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √5 का स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर। तो मेरे पास यहां से क्या आ जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 2 रूट में 5 इंटू 3 मतलब √15 अपॉन में 5 माइनस 3 2। तो 8 प्लस 2 रूट 15 बट्टा में 2। 2 का अगर भाग दे दे तो क्या आ जाएगा 4 प्लस √15। इसको बराबर हम रख रहे हैं a प्लस बी √15 के। तो कंपेयर करें तो a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 1। तो a 4 आ जाएगा और b हमारे पास 1 आ जाएगा। ऑप्शन सी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 हमें क्या कह रहे हैं एक थैले में 6 काली और 8 सफेद गेंदें। एक गेंद हमने निकाली जाती है, खींची गई गेंद के सफेद होने की प्रायिकता बतानी है कि क्या होगी। अब हमें पता है कि बैग में 6 तो ब्लैक बॉल्स है और 8 वाइट बॉल्स है।
हमें यहाँ से एक बॉल ड्रॉ करनी है और वो वाइट होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि क्या होगी। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। तो हमें 8 में से एक वाइट गेन चाहिए, तो फेवरेबल आउटकम क्या होंगे 8C1 अपॉन में टोटल आउटकम क्या होंगे 14C1। तो 8C1 की वैल्यू 8, 14C1 की वैल्यू 14, 8/14 या 2 से काट दें तो 4/7। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। If each of alpha, beta and gamma is a positive acute angle such that sin alpha plus beta minus gamma बराबर 1/2। साइन की वैल्यू 1/2 होती है कितने डिग्री पर, साइन 30 डिग्री पर। तो हम लोगों को पता है कि साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा बराबर है 1/2, मतलब साइन 30 डिग्री। कोस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बराबर है 1/2। कोस की वैल्यू 1/2 होती है 60 डिग्री पर। टेन गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, ये होता है 10 45 डिग्री पर। तो हमें अल्फा प्लस गामा चाहिए, तो यहां से क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा बराबर 30, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बराबर 60 डिग्री, गामा प्लस अल्फा, अल्फा ऐसे लिख लो, गामा प्लस अल्फा माइनस के अंदर बीटा बराबर 45 डिग्री। अगर अपन इन सबको ऐड करें तो अल्फा से अल्फा गया, गामा से गामा गया, बीटा से बीटा गया, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारे पास क्या आ जाएगा 135 डिग्री। अब मुझे अल्फा प्लस गामा चाहिए, मतलब बीटा माइनस वाली वैल्यू चाहिए। तो हमें पता है कि अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा बराबर 45 डिग्री। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, ये थर्ड वाली इक्वेशन से निकाला मैंने, यहाँ से मुझे पता है गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा बराबर 45 डिग्री, बीटा से बीटा कट गया तो 2 अल्फा 2 गामा की वैल्यू 180 डिग्री। तो यहाँ से अल्फा प्लस गामा की वैल्यू 90 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा। आप अल्फा को या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। अल्फा हमने पहले ऐसे बनाया था तो ऐसे ही बना लेते हैं। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। इफ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 4x + 3y = 12 द कट कोऑर्डिनेट एक्सिस एट a and b, then the hypotenuse of triangle AOB so form is of the length 4x + 3y = 12। अगर पूरी इक्वेशन में मैं 12 से डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा, x/3 + y/4 = 1। तो ये इक्वेशन बनी तो हमें पता है x एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड 3,0, y एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड 0,4। तो ये हमारे पास ये लाइन है, ये दूरी 3 है, ये 4 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा 5। तो हमारे पास इसके कर्ण की लंबाई क्या आ जाएगी 5 इकाई। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 56 नंबर। If the base of prism be an equilateral triangle whose side is 3√2 centimeter and height of prism be 8√3 centimeter, then what is the volume of prism? प्रिज्म की बेस की भुजा में दे रखी है 3√2 सेंटीमीटर, हाइट हम लोगों को दे रखी है 8√3 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए, प्रिज्म का वॉल्यूम चाहिए, प्रिज्म का वॉल्यूम चाहिए। अब देखो हमें वॉल्यूम पता है कि क्या होता है, बेस का एरिया इनटू में हाइट। प्रिज्म का बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू a²। a² का मतलब 3√2 इंटू 3√2। हाइट क्या है 8√3, 4 से चला गया 2 बार, √3 इंटू √3 बना 3, 3 इंटू 3 बना 9, √2 इंटू √2 2, इंटू के अंदर 2। तो क्या आ जाएगा 27 दूना 54 दूना 108, 108 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास इस प्रिज्म का वॉल्यूम आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 57. If the numerator of a fraction is increased by 20% and denominator is diminished by 20%, then value of the fraction is 4 by 5. The sum of numerator and denominator of the original fraction is. हमने मान लिया कि हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या है, x अपॉन वाई. x अपने आप में 100%, x को अगर हम 20% से बढ़ाते, x अपने आप में 100%, 20% बढ़ाया तो x का कितना हो गया, 120%. हर को अपन 20% से घटाते हैं, y अपने आप में 100%, 20% घटाया तो कितना हो गया, 80%. तो भिन्न का मान क्या हो गया, 4/5. तो हमें यहाँ से ओरिजिनल भिन्न x अपॉन वाई चाहिए. 40% से चला गया 2 बार, ये चला गया 3 बार, 2 ऊपर चला जाएगा, 4 दूनी 8, 3 नीचे आ जाएगा, 5 दिए 15. तो x अपॉन वाई 8/15. हमें क्या चाहिए, उसके अंश व हर का योग. तो x प्लस वाई क्या होगा, 8 + 15, तो क्या आ जाएगा 23. तो ऑप्शन सी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा. ऑप्शन सी इसका सही आंसर आया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 58 नंबर. इफ द मीन ऑफ द न्यूमिनेटर 27 + x, 31 + x, 89 + x एंड 107 + x, 150 + x इज 82. मीन क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स अपॉन में टोटल नंबर्स. सम ऑफ नंबर्स अपॉन में टोटल नंबर्स. तो हमारे पास यहां से हमें मीन दे रखा है 82. नंबर्स हमारे पास क्या है, 27 + x, 31 + x, 89 + x, 107 + x, 156 + x. टोटल नंबर कितने, 5. तो 82 को अगर 5 से गुना करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 410. यहां से क्या आ जाएगा, x को मैंने ऐड करा 1 2 3 4 5 बार, प्लस इन सबको अगर जोड़ू 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 और 7 24, 24 और 6 30, कैरी आ गई 3, 5 और 3 8 और 8 16, 16 और 10 16 और 0 16 और 5 21, बच गया 2, 2 और 1 3 और 1 4, 410. तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 0. x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि हमारे पास यहाँ से 410 इधर आते ही माइनस का 5x = 0, तो x = 0. तो हमें किसका मीन चाहिए, 130 + x, 130 + x, 120 + x, 68 + x, 50 + x और 1 + x. तो हमारे पास सीधा सीधा इन नंबर्स को अगर अपन ऐड करें, 130 + 126 + 68 + 50 + 1, 8 से 14 और 1 15, 5 6 12 और 5 17, 375. कितने नंबर्स हैं, 5. तो एवरेज क्या होगा या मीन क्या होगा, 375/5, 5 7 35, चला जाएगा 5 बार. तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन 58 का आंसर आया 75. अब देखो हमें इसका मीन 82 दे रखा था, हमने वहां से x की वैल्यू निकाली 0, तो यहाँ पर तो x लेने से मतलब ही नहीं है, क्योंकि 0 जोड़ेंगे तो सब में वैल्यू वही आएगी. इन सब का टोटल 375, एवरेज क्या बना, 375/5, 75. ये इसका माध्य हो गया. नेक्स्ट देखते हैं 59 नंबर. How long will it take a train to cross a bridge of 300 meter long if the length of train is 200 meter and its speed is 40 km/h? ट्रेन की लेंथ दे रखी है 200 मीटर, हम लोगों को एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है. ब्रिज की लेंथ हम लोगों को दे रखी है 300 मीटर, ट्रेन की स्पीड दे रखी है 40 km/h. तो इसे क्रॉस करने का टाइम बताना है. टाइम क्या होगा, रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड. रिलेटिव डिस्टेंस दोनों की लेंथ का टोटल 200 + 300, 40 km/h है, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18. तो यहाँ से टाइम क्या आ जाएगा, 500 × 18 में 40 × 5, 40 × 5 लिखो, या सीधा 40 को 5 से गुना कर दोगे तो 200 लिख दो. 2 0 से 2 0 कट के 2 से क्या 9 बार 9 5 45 सेकेंड.
तो ये इस ब्रिज को क्रॉस करने में कितना टाइम लेंगे, 45 सेकेंड। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 60 नंबर। द रेशियो बिटवीन टू नंबर इज 3:4 एंड देयर एलसीएम इज 180, देन द सेकेंड नंबर इज। दो नंबर्स है ए और बी, इनका रेशियो है 3:4 और इनका एलसीएम हमें दे रखा है 180। हम अगर इनका एचसीएफ माने एच तो ये नंबर्स क्या होंगे, 3h और 4h। हमें पता है इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। h से h कट गया, 4×3 12h बराबर 180। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180/12, तो क्या आ जाएगा 15। h की वैल्यू 15 ही तो पहली संख्या 3 × 15 45, दूसरी संख्या 4 × 15 60। हमें सेकंड नंबर बताना है तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा 60। ये हमारा आंसर आ जाएगा। फर्स्ट नंबर पूछता तो 45। नेक्स्ट देखते हैं 61 नंबर। The radius of two right circular cylinder are in the ratio 2:3 and their height are in the ratio 5:3. The respective ratio of their volume is। हमारे पास दो बेलन है जिनकी रेडियस का रेशियो, फर्स्ट और सेकंड वाले की रेडियस का रेशियो 2:3 है, इनकी हाइट का रेशियो 5:3 है। हमें इनके वॉल्यूम का रेशियो बताना है कि क्या होगा। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई कॉन्स्टेंट है तो आर स्क्वायर एच की टर्म चाहिए, तो वॉल्यूम क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 × 5, रेशियो के अंदर 3 का स्क्वायर 9 × 3, 5 × 20 9 × 27, तो वॉल्यूम का रेशियो क्या है 20:27। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। तो 61 का आंसर आ गया ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62। इफ 12 men और 18 women कैन हार्वेस्ट ए फील्ड इन 14 days, 12 आदमी या 18 महिलाएं किसी एक खेत को हार्वेस्ट कर सकते हैं 14 डेज में। तो हमें बताना है कि 8 आदमी और 16 महिलाएं साथ मिलकर इस फील्ड को हार्वेस्ट करने में कितने दिन लेंगे। अब हमें पता है कि 12 आदमी बराबर है 18 महिलाएं, तो यहाँ से मैन और वुमेन का रेशियो 18:12 या 6 से काट दे तो 3:2। एक आदमी की जगह 3 रख दे और एक महिला की जगह 2, आदमी की जगह 3 रखे तो 12×3 = 36, महिला की जगह 2 रखे तब भी 36, दोनों में से किसी एक से ही काम कराना है। 36 लोग एक काम करते हैं 14 डेज में। एक आदमी के लिए 3 तो 8×3 = 24, एक महिला के लिए 2 तो 16 दूना 32, तो 24 और 32 क्या बनेगा 56। 56 लोग काम करेंगे x दिन में। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 56 × 1 × x बराबर 36 × 1 × 14, 14 से गया 4 बार, x की वैल्यू 36/4, तो क्या आ जाएगा 9 डेज। तो इस काम को कितने दिन में करेंगे 9 दिन में। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये टाइम एंड वर्क का बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। देखो डीआई का क्वेश्चन है 63 से 65 क्या कह रहा है, स्टडी द फ्लोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन हंड्रेड्स फ्रॉम 2 डिफरेंट स्कूल वो क्वालिफाई द एग्जाम इन 6 डिफरेंट ईयर। 2 अलग अलग स्कूल है, स्कूल पी और क्यू, और 6 सालों में उस एग्जाम को क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या दे रखी। 2007 में स्कूल क्यू से पास होने वाले छात्रों की संख्या उससे पिछले वर्ष की तुलना में लगभग कितने % की वृद्धि हुई। 2007 में स्कूल क्यू यहाँ पर कितने पास हुए 80। 2006 में अगर मैं बात करूँ तो क्यू में कितने पास हुए थे 55। 2006 में स्कूल क्यू में 55 थे, 2007 के अंदर क्यू में पास होने वाले 80 है। कितने ज़्यादा पास हुए 25, किससे 55 से। परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, 5 से क्या 5 बार, ये गया 11 बार। 1/11 होता है 9 से 1/11%, तो 5/11 की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 × 5 = 45, 45 से ही 5/11%, तो हमारे पास लगभग कितनी वृद्धि हुई 45% की। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा।
what was the approximate percentage increase in the number of students who qualified the exam from school Q in year 2007 as compared to previous year? आंसर क्या गया 45%। नेक्स्ट देखते हैं 64। What was the respective ratio between the number of the student who qualified the exam from school P in 2005 2005 में P से and the number of the student who qualify in the exam from Q in 2008 2008 में Q से पास होने वालों का रेशो। 2005 में P की अगर बात करें तो P से पास होने वाले 85, 2008 में अगर Q की बात करें तो Q से पास होने वाले 90। तो इनका रेशो क्या आ जाएगा, 5 से गया तो 17:18। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा 17:18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर। टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट वो क्वालिफाई इन द एग्जाम फ्रॉम स्कूल पी ओवर द ऑल ईयर्स। स्कूल पी से सारे सालों में साथ में पास होने वाले अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स who qualify the exam from both the school together in 2006 and 7। तो सबसे पहले P में सभी सालों में अगर बात करें तो 85, 80, 95, 65, 40 और 90, इन सब का टोटल करें 5, 10, 15, कैरी आ गई 1, 8 दूनी 16, 16 और 10 26, 26 और 6 32, 36, 36 और 9 45। स्कूल पी में सभी सालों में पास होने वाले कितने हैं, 455। 2006 और 7 में पी और क्यू दो के, तो पी के यहाँ पर कितने हैं 55, क्यू के 55, पी के यहाँ 95 और क्यू के 80। तो यहाँ से इनका टोटल 10। 2006 और 7 में टोटल इनका अगर देखें तो मेरे पास कितना आया, 5, 5, 10, 0 कैरी आ गई 1, 8, 5, 13, 13 और 9, 8, 17, 17 और 13 30 और 31 310। लगभग कितने प्रतिशत है, 455 310 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है 455 बट्टा में 310, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, 0 से 0 कट गया। 4550 में 31 का भाग दे दें, 31 का भाग गया एक बार, बच जाएगा 14, ऊपर से उतारा 5, भाग चला जाएगा 4 बार 124, बच जाएगा 21, ऊपर से उतारा 0, तो लगभग चला जाएगा 6 या 7 बार, लगभग 7 बार चला जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा 147%। तो हमारे पास कितना परसेंट आया, 147, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर। ए क्यूब बी बराबर ए बी सी बराबर 180, तो ए बी सी धनात्मक पूर्णांक है, तो सी का मान बताना है कि क्या होगा। अब देखो ए क्यूब बी बराबर ए बी सी, बी से बी कट गया, ए की एक पार्ट से ही कट गई, तो सी बराबर ए स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर। अब मुझे 180 के अगर फैक्टर करने हो, 2 का भाग दिया 90, 2 का भाग दिया 45, 3 का भाग दिया 15, 3 का भाग दिया 5, फिर 5 का भाग दिया 1। तो मेरे पास क्या है, ए क्यूब बी बराबर ए बी सी बराबर 2 का स्क्वायर गुना में 3 का स्क्वायर गुना में 5 की पावर 1। अब देखो किसी भी नंबर का क्यूब नहीं है, इस कॉलम में या 1 का क्यूब कह सकता हूं। तो ए क्यूब को अगर 1 के क्यूब से कंपेयर करूं तो ए बराबर क्या आया 1, ए बराबर 1 आया, और सी बराबर क्या ए स्क्वायर, तो सी क्या होगा 1 का स्क्वायर मतलब 1। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी। तो कंपैरिजन करते हमें अपना एग्जैक्ट आंसर मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते 67। हमें इसका बताना है कि वैल्यू किसके बराबर है। 2 क्यूब रूट में 40, माइनस में 4 क्यूब रूट में 320, प्लस 3 क्यूब रूट में 625, माइनस में 3 क्यूब रूट में 5।
अब देखिए ध्यान देना, 40 को अगर मैं 8 गुना 5 लिखूं, 320 को अगर अपन लिखें 64 गुना 5, 625 को 125 गुना 5, तो मेरे पास 8 बार आएगा तो 2 बार आ जाएगा। 4 क्यूब रूट में 5 माइनस में 4 चौक 16 क्यूब रूट में 5 प्लस 5 दिए 15 क्यूब रूट में 5 माइनस में 3 क्यूब रूट में 5। तो यहां से 15 और 4 19 क्यूब रूट में 5 माइनस में 16 और 3 19 क्यूब रूट में 5। तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ऑप्शन 20 का आंसर आ जाएगा। तो बड़े आराम से हमने इसको सोल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर। n is the whole number which is divisible by 4 given the remainder 3 if the remainder when 2n is divided by 4। n को जब हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है 3। अब हमें कह रहा है कि 2n को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। तो अब देखो हमें नया रिमाइंडर चाहिए, हमने नंबर का 2 गुना कर दिया, तो आप पहले वाले रिमाइंडर का 2 गुना करके 4 का भाग दे दो। तो 3 दूनी 6 में 4 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर 2 क्या आ जाएगा 2। 6/4 तो क्या बचेगा 2। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2। हमारे को पता है कि जैसा नंबर के साथ करता है हमें वैसा ही रिमाइंडर के साथ करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर। ए फैन इन ए शॉप इज ऑफर्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%. It is sold during the clearance sale at 6% discount over the already discounted price rupees 846. Then the original market price of the fan is. फैन का MRP बताना, एक डिस्काउंट है 10% का, दूसरा डिस्काउंट है 6% का। इन दोनों डिस्काउंट के बाद उसको बेच दिया गया 846 रुपये। MRP अपने आप में 100%, 10% डिस्काउंट दिया तो MRP का 90% मिलेगा। फिर ये वैल्यू अपने आप में 100%, 6% डिस्काउंट दिया तो 94% मिलेगा। और वो क्या कह रहा है कितने रुपए लिए 846। तो 9 से काट दें, 9 नहीं 81 चला जाएगा 4 बार। 94 से 94 चला गया तो MRP 10 गुना 100 क्या आ जाएगा 1000 रुपये। तो उस पंखे का MRP कितना था 1000 रुपये। पहले हम उस पर 10% छूट देते, फिर हम निकासी बिक्री के समय पहले के छूट मूल्य पर 6% की छूट देकर इतने रुपए में बेच देते हैं। तो 846 इन दोनों डिस्काउंट के बाद का सेलिंग प्राइस है, तो MRP 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 नंबर। द डिस्काउंट सीरीज ऑफ 10, 20 एंड 40% इज इक्विवेलेंट टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ। इन तीनों का नेट डिस्काउंट निकालना है 10%, 20% और 40%। 10% का मतलब 1/10, 20% 1/5, 40% 2/5। अगर MRP 10 था, 1 का डिस्काउंट दिया तो बेचा 9 में। MRP 5 1 का डिस्काउंट दिया तो बेचा 4 में। MRP 5 2 का डिस्काउंट दिया तो बेचा 3 में। 2 से गया 5 बार, ये गया 2 बार। तो 125 वाली चीज़ कितने में बेच दी 54 में। 5 × 5 × 5 125, 9 दूनी 18, 18 तिये 54। 125 वाली चीज 54 में बेच दी तो कितना डिस्काउंट दिया 125 माइनस 54 71 अपॉन में 125 परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। 25 से क्या 4 बार, ये क्या 5 बार। 284/5%, 25 बच जाएगा मेरे पास 3, 34 चला जाएगा 6 बार, 56.80%। तो कितना डिस्काउंट दिया गया 56.80%। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। इन ए स्कूल विद 600 स्टूडेंट एवरेज एज ऑफ बॉयज इज 12 ईयर। 600 स्टूडेंट है, इसमें से बॉयज की एवरेज एज है 12 साल, गर्ल्स की एवरेज एज है 11 साल, और पूरे स्कूल की इफ द एवरेज एज ऑफ स्कूल इज 11 ईयर 9 मंथ्स
11 साल 9 महीने, 9 महीने को साल में बदले 11/12, 9/12, 11 से 3/4, या क्या आ जाएगा 47/4 साल। अब हमें क्या बताना है, विद्यालय में लड़कियों की संख्या, नंबर ऑफ गर्ल्स चाहिए, एलिगेशन लगा दें, सबको 4 से गुना कर दें, तो क्या आ जाएगा 48, 44, 47, तो रेशो क्या आ जाएगा 3:1। तो हम क्या करें, इस 600 को 3:1 में बांट दें, गर्ल्स चाहिए टोटल 600, रेशो का टोटल 4, वैल्यू चाहिए 1 की, तो क्या आ जाएगा 150। तो लड़कियों की संख्या कितनी है 150, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। An amount of money at compound interest grows up to 3840 in 4 year and 3936 in 5 year. Find the rate of interest. रेट का फॉर्मूला अमाउंट टू अपॉन अमाउंट 1, इसकी पावर 1/Δt -1 इंटू 100। 5 साल वाली अमाउंट कितनी 3936, 4 साल वाली अमाउंट 3840, पावर 1/1 लिखो चाहे नहीं लिखो, -1 इंटू 100। तो रेट क्या जाएगी 3936 में से 3936 में से 38340 घटा दे, अपॉन में 38340 इंटू में 100। तो यहां से हमारे पास क्या जाएगा 96 अपॉन में 3840 इंटू में 100, 0 से 0 गया, 96 से गया एक बार, ये गया 4 बार, तो क्या आएगा 10/4, 5/2 या 2.5। तो रेट कितनी आ जाएगी 2.5%, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 73 नंबर। सीता डिपॉजिटेड 5000 at 10% simple interest for 2 years. How much more money will Sita have in her account at the end of 2 years if the compounded semi-annually? प्रिंसिपल है 5000, रेट है 10%, टाइम है 2 साल। ये हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट पर जमा कराई। अब कह रहे हैं यदि सीता इसे अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता तो उसके खाते में कितनी राशि ज्यादा मिलती। तो सबसे पहले अगर मैं इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालूं तो P गुना R गुना T बटा में 100, तो क्या जाएगा 50 गुना 100, 500 गुना 1000 रुपये, तो उससे कितने रुपए मिलते 1000 रुपये। अब अगर हाफ ईयरली कैलकुलेशन करें CI पर, हाफ ईयरली कैलकुलेशन करें CI पर, तो प्रिंसिपल 5000, रेट आदि 5%, टाइम 4 साल। तो 5000 रुपये का अगर अपन 5% निकालें तो 250, 250 का 5% निकालें 12.5, 12.5 का 5% निकाले 1.25 का आधा, तो क्या जाएगा 0.625। 4 साल के लिए गुना करेंगे 4 6 4 1 से, तो बाद वाली वैल्यू तो और भी छोटी आएगी, मत लिखो, 1000 रुपये, 12 6 72 और 75 रुपये, यह जाएगा 2 रुपये 50 पैसे, तो 1077 रुपये 50 पैसे। सिंपल इंटरेस्ट मिला था 1000 रुपये, तो दोनों का डिफरेंस 77.50 रुपये। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ लास्ट में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन वो लगभग 0 ही होगा, तो उसको हमने नहीं लिखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। The length of 3 median of a triangle are 9, 12 and 15 centimeter. Area of triangle is। त्रिभुज की माध्यिकाएं 9, 12 और 15 दे रखी है ट्रिपलेट रेशियो में, तो ट्रायंगल का एरिया हमारे पास क्या होगा 4/3 इंटू 1/2 m1 इंटू m2। 1/2 m1 इंटू m2 वो राइट एंगल ट्रायंगल वाला फॉर्मूला, ये ट्रिपलेट रेशियो है इसलिए ऐसा लग रहा है। 3 दूनी 6 से चला गया 2 बार, 4 गुना 9 दूनी 18, 72। तो आंसर क्या जाएगा, त्रिभुज का एरिया 72 वर्ग सेंटीमीटर।
मीडियन अगर दे रखी हो तो 4/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे हेरोन्स फॉर्मूला लगाएं चाहे राइट एंगल ट्रायंगल वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। टू सर्किल टचेज ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट P। दो सर्किल हैं, एक दूसरे को बाहर किसी बिंदु P पर स्पर्श कर रहे हैं। उन दोनों वृत्तों में AB एक उभयनिष्ठ अनुस्पर्शक है। AB यहां पर जो है वो एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है जिसमें स्पर्श बिंदु A और B है। एंगल PAB 35 डिग्री दे रखा है, तो हमें क्या करना है, ABP ये वाला कोण बताना है कि क्या होगा। चलिए कोशिश करते। अगर मैं इस P बिंदु को यहां से मिला दूं, इस बिंदु को C नाम दूं, तो AC बराबर CP बराबर CB, तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री, ये 35 डिग्री, तो ये क्या होगा 90 डिग्री माइनस 35, क्या जाएगा 55 डिग्री। तो ऑप्शन क्या जाएगा बी। तो एंगल ABC कितना हो जाएगा 55 डिग्री। क्योंकि हम लोगों को पता है ये तीनों बराबर, तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। ट्रायंगल के तीनों अंतर कोणों का योग 180 डिग्री, ये 90, तो इन दोनों का सम 90, 90 में से 35, तो ये 55। तो चलिए हमने क्या करा, आज पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस, पढ़ते रहें।